अक्सर लोग नाटेपन की वजह से खिल्लियों का शिकार बन जाते हैं और इसका असर लोगों में कॉन्फिडेंस के स्तर में भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। हाल ही में आई एक राष्ट्रीय रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि चित्रकूट जिला देश के सबसे ज्यादा कुपोषित जिलों में तीसरे स्थान पर है। ये आंकड़ा न केवल सरकारी नीतियों की विफलता को उजागर करता है बल्कि समाज और व्यवस्था के उस चेहरे को भी दिखाता है जहां बच्चे 2 वक्त की रोटी और पोषण से वंचित हैं। रिपोर्ट्स की माने तो देश भर के 63 जिलों में बौनेपन की दर 50% से ज्यादा है, जिसमें से 34 जिले अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। 34 जिलों में 5 साल तक के बच्चों में बौनेपन की दर 50% से ज्यादा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से संसद में पेश की गई ये है ताजा रिपोर्ट, जिसके मुताबिक चित्रकूट 59.58% बौनेपन की दर के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। ये खुलासा केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने 25 जुलाई को बिहार की सीपीआई सांसद सुदामा प्रसाद और टीडीपी सांसद श्री भरत मथुकुमिली के सवालों के जवाब में किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जून 2025 तक आंगनबाड़ी और पोषण ट्रैकर प्रदेश भर में 7.36 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 7 करोड़ बच्चों की लंबाई और वजन का डेटा इकट्ठा किया गया। इस डेटा से पता लगा कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63 जिलों में 50% से ज्यादा बच्चे बौनेपन से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला जहां पर 68.12% के साथ पहले और झारखंड का पश्चिम सिंहभूमि 59.48% के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं आपको ये भी बता दें कि वो कौन से यूपी के जिले हैं जो टॉप 10 में शामिल है। ये है टॉप 10 जिलों के नाम: चित्रकूट, बांदा, संभल, फिरोजाबाद, जौनपुर, हमीरपुर, बरेली, अमरोहा, सीतापुर और एटा। उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने हाल ही में दावा किया था, संभव अभियान 4.0 के तहत कुपोषण, आयरन की कमी और एनीमिया की दर से कमी आई है। मई 2025 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के मुताबिक तीव्र कुपोषण की दर 2019 और 21 के 17.3% से घटकर 4% और अल्प वजन बच्चों की दर 34.5% से घटकर 20% हो गई। इस सफलता के आधार पर 7 जुलाई 2025 को संभव अभियान 5.0 की शुरुआत भी की गई। हालांकि संसद में पेश गई बौनेपन की उच्च दर की रिपोर्ट इन सारे दावों पर सवाल खड़े करती है। आमतौर में हम ज्यादातर देखते हैं जो गरीब लोग हैं उनके ही बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण एक तरह से स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि जो कुपोषण के बच्चे जो शिकार होते हैं आमतौर से देखा जाता है वो मानसिक और आगे चल के आर्थिक रूप से भी एक बड़ा शिकार वो बन जाते हैं। और ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी के जो चक्रव्यूह में फंसते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब ही रह जाते हैं। जो कुपोषण के शिकार हुए जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मानसिक तौर से वो ना ही मानसिक तौर से वो विकसित हो पाते हैं और ना ही आर्थिक तौर से वो उनकी विकास हो पाती है। अब आपको भी ये बता देते हैं कि ऐसी गंभीर बीमारी से कैसे बचा जाए। स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाना, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाना, उचित भोजन, दवाइयां और रूटीन चेकअप, महिलाओं को पोषण संबंधी जागरूक करना, बच्चों को स्कूलों में पोषण का महत्व बताया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में इस गंभीर बीमारी के लिए सरकार क्या एक्शन प्लान तैयार करती है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।